कौन सीओ एसडीओ? जाइए उठ के जाइए सीओ के दरबार में, एसडीओ के सामने। अरे कुर्सी में लात मारिए, बोलिए हम लोग पब्लिक हैं, आप पब्लिक का सर्वेंट है, आप बैठिए, हम खड़ा रहेंगे। खड़ा होकर बात कीजिए और हमको बताइए कि जमीन में हम कैसे नहीं छड़ी या गिट्टी बना सकते हैं। ये पत्थर पर मेरा अधिकार कैसे नहीं है? कहाँ लिखा है आपके किताब में कि ये सरकार का है? कहीं नहीं लिखा है। भारत का संविधान अनुच्छेद 39B स्पष्ट साफ साफ कहती है भौतिक संसाधनों में जन समुदाय की भागीदारी होती है और उसका ऐसा वितरण किया जाए। भौतिक संपदा मतलब समझ लीजिए कि भौतिक संपदा है क्या? ये पत्ता है भौतिक संपदा, ये मिट्टी, ये पत्थर, ये जो भी आपको दिख रहा है जिससे कुछ हम कर सकते हैं, ये भौतिक संपदा है। और भारत के किसी भी कानून के किताब में नहीं लिखा है ये सरकार का। स्पष्ट लिखा है कि भौतिक संसाधन का उपयोग जन समुदाय के लिए और समानुपात में वितरण करें, एक समान वितरण करें। यानी यदि 10 किलो मिला है और गांव में लोगों की संख्या 100 है तो बराबर थोड़ा थोड़ा सब में बांट दिया जाए। ये भारत का कानून का किताब कहता है। जन समुदाय के बीच हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इसलिए अपने अंदर के डर को समाप्त कीजिए और पूछिए, चाहे वो एसडीओ रहे, चाहे डीसी रहे, या डीसी का बाप रहे, कि किस किताब में लिखा है कि आप इन संसाधनों के मालिक हैं। खोलिए आप भारत के संविधान को, खोलिए 39B को, आप खोलिए 243 आर्टिकल को, वहाँ साफ साफ लिखा है चाहे ढेका रहे, पत्थर रहे, ईटा रहे, छर्री रहे, बालू रहे, कोयला रहे, यूरेनियम रहे, उस पर जन समुदाय का भागीदारी होता है। इसलिए प्रत्येक नौजवान को, पढ़े लिखे छात्र को, महिलाओं को, बहनों को, सबको जानना होगा ये कानून की लड़ाई कैसे हम जीतेंगे। कहीं नहीं है कि ये संपदा उनका है। मुझे एक बात बताइए, ये पेड़ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगाए हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? प्रकृति हमको दिया है ना। इससे यदि कोई फल, पीपल का भी फल होता है, भले अभी लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अकाल जब हुआ था 1967 में, लोग यही फल खा के जिंदा थे। तो एक बात बताइए, मोदी जी ने लगाया है कि हेमंत बाबू ने? प्रकृति ने दिया है। तो बालू रहे, चाहे पत्थर रहे, चाहे कोयला रहे, मोदी के घर से नहीं निकला है ना हेमंत सोरेन के घर से निकला है। केवल यहाँ के लोगों को पंगु बना के रखा गया है, यहाँ के लोगों की सोच को दबा के रखा गया है कि इन्हें कमजोर कैसे करना है। प्रधानमंत्री का नहीं है, प्रधानमंत्री बनने से पहले देश था, मुख्यमंत्री बनने से पहले देश था। इसीलिए लोग जानबूझ के प्रत्येक आदमी को डरा के रखा है, क्योंकि लोग जानता है कि अगर इन लोग आगे बढ़ जाएगा, सामान बंटवारा हो जाएगा, तो झंडा कौन ढोएगा? चंपई का जय जय कौन करेगा? कौन करेगा? इसीलिए लोग जनता के लिए जो कानून है उसकी भी जानकारी नहीं देता। इसलिए जितने भी लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, आप जाइए किसी वकील से मिलिए, उससे जानकारी लीजिए। आप चाहे पत्थर रहे, चाहे गिट्टी छड़ी रहे, एकदम झंडा गाड़ दीजिए कि किसी की कंपनी का बाप कर दीजिए। चाहे बालू भी रहे, जाइए आप ट्रैक्टर में लोड कीजिए, घर बनाना है घर बनाइए, बेचना है बेचिए। ये ग्राम सभा का अधिकार होता है। भौतिक संसाधन पे ग्राम सभा का अधिकार होता है, ये हम नहीं, भारत का संविधान कहता है। और ग्राम सभा का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको समान बांटिए। ऐसा नहीं कि मुखिया जी को ज्यादा मिल गया, ऐसा नहीं कि जिला परिषद दीदी को थोड़ा ज्यादा दे दिया। समान बांटिए, ये भारत का कानून का किताब कहता है। समान वितरण होना चाहिए, समान बंटवारा होना चाहिए, तभी ना सबको मौका मिलेगा आगे आने का। इसलिए आज आपको इस बात को जानना होगा, और नहीं तो पता चलेगा बेटे यहाँ कितना पत्थर दिख रहा है। आएगा कोई अबरू छबरू गंगा पार, आके जब बाउंड्री वाल कर देगा, पत्थर को छड़ी बनाएगा, गिट्टी बनाएगा, खुद लाखों रुपया लेके जाएगा, आपको धुआं मरने के लिए छोड़ देगा। मरने के लिए हम इतना डर हैं, हम लोग इतना बुझदिल हैं हम।